नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। में अभी द्वारकाधीश मंदिर के बाहर खड़ा हूं और मुख्य रूप से कांग्रेस की ओर से राजसमंद विधानसभा में नारायण सिंह भाटी को कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही राजसमंद विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों की तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है। हमारे साथ में भी भाटी साहब हैं, उनसे मिलते हैं। भाटी साहब, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। टिकट मिलने के बाद आपको जैसे ही खबर लगी, कैसा लगा? सबसे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। सब साथी लोग साथ हैं, मन में बड़ी प्रसन्नता है और जो पार्टी ने निर्णय किया है सब साथियों के चर्चा करके बहुत बड़ी खुशी हो रही है। जो जिस उम्मीद से आप जो मतलब कवायदें जो चल रही थी, किसी का दूसरे का हो जाएगा, अपने हो जाए, लेकिन जो उम्मीदें आपको थी कि नहीं इस बार वापस हो सकता है मेरे को पार्टी मौका दे, निश्चित तौर से हमने सभी ने प्रयास किया। हम एक मत थे कि जिसको भी मिल जाएगा कांग्रेस का टिकट, सब सिंबल के साथ रहेंगे और सब मिलकर के काम करेंगे। पार्टी ने मुझे मौका दिया, सभी साथी मेरे साथ हैं और हम सब मिलकर के काम करेंगे। सारे जो लोग चुनाव 17 लोग जो टिकट मांगा है, सारे लोग लड़ रहे हैं, सारे जो पदाधिकारी वो लड़ रहे हैं और जीत होती है तो सारे 17 लोग MLA हैं। तो इस बार क्या लग रहा है? मुख्य रूप से लगातार बीजेपी का यहाँ विधायक रहा है लंबे समय से, तो क्या चुनौतीपूर्ण रहेगी इस बार? कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है। उस निरंतरता को हम इस बार तोड़ देंगे। हम सब मिलकर के लड़ेंगे, किसी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे। चाहे 2018 में रही हो, चाहे पहले कोई 13 में रही हो या कोई 8 में कमी रही हो, उन सारी कमियों को हम मिलकर के दूर करते हुए मजबूती से लड़ेंगे और इस निरंतरता जो बीजेपी की है उसको हम तोड़ेंगे। तो पिछली बार की क्या कमियां रह गई है और इस बार उनको जो आगे रख कर कमियां, जो विकास के काम कांग्रेस सरकार ने किए हैं उसको बीजेपी ने मोड़ तोड़ के अपना मट डालने का प्रयास किया है। आज भी जो विकास के कार्य हो रहे हैं उसकी तुलनात्मक दृष्टि से तुलना करेंगे, भाजपा के राज में क्या विकास हुए हैं, कांग्रेस के राज में क्या विकास हुए हैं, और विकास की तुलना करके सब जनता के सामने ले जाएंगे और हम उन बातों को रखेंगे कि हम कांग्रेस सरकार हमेशा किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, रोजगार वालों को, सभी के लिए सहायक है। ये बात उनको समझाएंगे। मतलब कुल मिला के जो सरकार की योजनाएं और कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर जो किया गया राजसमंद विधानसभा, वो बनाने का तो वही है। सारी सरकार की जो योजनाएं हैं पूरे राजस्थान में, जो राजस्थान सबसे अव्वल नंबर का प्रदेश है पूरे देश में, ये जो सारी योजनाएं, चाहे चिरंजीवी योजनाएं हो, चाहे मोबाइल बांटने की योजनाएं हो, चाहे गायों का बीमा करना हो, चाहे लोन माफ़ करना हो, ये सारी योजनाएं हैं, ये किसानों और गरीबों के हित की योजनाएं हैं। इन सारी योजनाओं को हम लेकर के जाएंगे और निश्चित तौर से हम जीत के आएंगे वापस। विधानसभा का कांग्रेस की तरफ से भी कोई अलग से मैनिफेस्टो रहेगा? हाँ, कांग्रेस का यहाँ के स्तर पे हमारा मैनिफेस्टो रहेगा, वो बात हम रखेंगे प्रदेश में। और प्रदेश की मैनिफेस्टो जो कमेटी है उन सारी चीज़ों से चर्चा करके पूरे राजस्थान का जो मैनिफेस्टो आएगा उसको उसमें सम्मिलित करते हुए पूरी घोषणा करेगी। वो उसमें मैनिफेस्टो में राजसमंद की भी जो बात होगी वो उसमें रखी जाएगी। मुख्य रूप से आपको क्या लगता है कि ये बड़े मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर चुनाव? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। मार्बल व्यवसाय को सुदृढ़ीकरण करना हो, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ आवागमन के साधन नहीं है वो उनको करना हो, पेयजल की व्यवस्था करनी हो, चाहे राजसमंद झील को भरने का मामला हो, ये जो सारे मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों को हम, उन विकास के मुद्दों को जो काफ़ी सोल्व कांग्रेस ने किए हैं और आने वाले समय में उन सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। ऐसा हम जनता से वादा करेंगे। ये मुख्य रूप से जैसे राजसमंद झील जो आपने बताया, लगातार इसमें बीजेपी की तरफ से भी प्रयास हुए, तो कांग्रेस की तरफ से ही हुए, लेकिन वो साकार नहीं हो पाए। लगातार मैं सोचता हूँ कि राजसमंद शहर और ग्रामीण क्षेत्र की बड़े वोटर्स इनसे जुड़े हुए हैं इस मुद्दे से। आप कह रहे हैं बीजेपी के प्रयास रहे हैं, मेरे समझ में आया कि बीजेपी के प्रयास नहीं रहे हैं, कांग्रेस का हमारा प्रयास रहा है। आज जो खारी फीडर है, जो नंदसमंद से नंदसमंद बांध बनाकर खारी फीडर को के द्वारा राजसमंद को बढ़ने का काम किया है, वो कांग्रेस की सरकार ने किया है। उसके बाद बीजेपी ने उसका जीर्णोद्धार भी पूरी तरह से नहीं कर पाई है और अभी वापस कांग्रेस की सरकार आई है तो 80 करोड़ रुपए लगाकर उसका चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण करने का काम करेगी और निश्चित तौर से उसका 2 साल में 3 साल में रिजल्ट आएगा, उससे इस झील में सदा पानी भरा रहेगा। एक सीपी साहब ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी, नाथद्वारा और राजसमंद को मिलाकर एक प्राधिकरण का गठन करे और उस आधार पर शहर का विकास होगा। निश्चित तौर से बहुत बड़ी सोच है उनकी कि आने वाले समय में जो नाथद्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है, श्री द्वारकाधीश की नगरी है, इन सारों को जोड़ कर बड़ा प्राधिकरण बने और उनमें सारी सुविधाएं हो। आने जाने में पर्यटक, दर्शनार्थी यहाँ आए, मार्बल व्यवसायी यहाँ आए और ये मजबूती के साथ में हमारे क्षेत्र का पूरा जो ग्रामीण क्षेत्र जुड़ा हुआ है, आज नाथद्वारा और कांकोली कोई दूर नहीं है, सब मिलकर के एक अच्छा प्राधिकरण बने और इसमें नवीन ढंग से उसका विकास हो। एक मुख्य रूप से उपचुनाव के दौरान एक बड़ा प्रोजेक्ट था, मुख्य रूप से द्वारकाधीश मंदिर एलिवेटेड रोड का झील से यहाँ लाने का, वो अभी धरातल पर नहीं आया है। देखिए, गवर्नमेंट की योजना जो भी बनाते हैं, जो भी स्कीम सोचते हैं,
उस स्कीम को क्रियान्वित करने में थोड़ा समय लगता है। हमारे माननीय सभापति महोदय ने प्रयास किया, डीपीआर में कोई तकनीकी कोई दिक्कत आई है, उस तकनीकी जो समस्या है उसको सुलझाते हुए नए सिरे से वापस उसकी डीपीआर बनाकर काम करेंगे और जो घोषणाएं की है सरकार ने उन घोषणाओं को मूर्त रूप हम देंगे। चुनाव से पहले आप कितने गांव आपने कवर कर लिए हैं कि हाँ मैं इतना एरिया? यूँ तो मैं 30-35 साल से राजनीति में हूँ, तो मेरा आना जाना हमेशा रहता है, मगर अभी 15-20 पंचायतों में घूम लिया हूँ और हम निरंतर दौरा जारी रखे हुए हैं। लोगों से मिलना हमारा जारी रहता है। मैं 5 साल से यहाँ मैंने ऑफिस खोल रखा है। मेरे ऑफिस में मेरा कोई काम नहीं है, केवल जनता के जो काम आते हैं उन कामों पर मैं चर्चा करता हूँ। उनकी जो समस्याएँ होती है उन समस्याओं को प्रशासन मिलकर अवगत उनको समाधान करने का मैं प्रयास करता हूँ। बिल्कुल, हमारे साथ में नगर परिषद के सभापति अशोक जी टांक है। आप भी इस दावेदारी की सूची में थे और भाटी साहब को आज टिकट मिला, कैसा लगा? मैं दावेदारी के लिए तो एक परंपरा है कि रूटीन में एक पत्र दिया कि भाई दावेदारी करनी है और वो कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता दे सकता है। और जिसको पार्टी ने सर्वोपरि टिकट दिया है भाटी साहब को, तो भाटी साहब के साथ हम तन मन धन से मेहनत करके जनता से वोट मत और समर्थन मांगेंगे और घर घर जाकर वोट। एक ओबीसी का इस बार चला था कि ओबीसी को टिकट देना चाहिए, बालूराम जी गुजर और आपके काफ़ी साथ में मेरी बात बालूलाल जी गुजर वो भी दावेदार थे। कांग्रेस के 17 दावेदारों ने नामांकन किया था पार्टी को, लेकिन पार्टी ने जो सर्वे में जो प्रथम स्थान पे थे पार्टी साहब थे, पार्टी साहब को टिकट दिया। तो हम सभी एक हैं, कोई भी अलग नहीं है। न तो बालूलाल जी गुजर अलग है, न शांतिलाल जी कोठारी अलग है, न आशा जी अलग है, पार्टी साहब अलग है। सब एक साथ मिलके एकजुट एक मंच पे बैठने वाले हैं और एक मंच पे बैठ के जनता से यही मांग करते हैं कि आप सब मत और समर्थन दें और एक बार मौका दें राजसमंद के विकास को आगे बढ़ाने के लिए। आप भी दावेदारों की सूची में हैं। इस बार क्या लग रहा है, सभी दावेदार भी एकजुट होंगे और ये जो भाजपा की जो परंपरा है उसको तोड़ने में कामयाब होंगे? बिल्कुल, सब दावेदार एकजुट ही हैं और भाटी साहब को चुनाव यहाँ से जिताएंगे और पूरी पब्लिक एमएलए। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है, पूरी पब्लिक जान गई है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अशोक जी गहलोत के विकास कार्य इतने हुए हैं वो जनता को भुनाने हैं और कांग्रेस को यहाँ से भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। आप क्या मानते हैं कि पिछली बार में जो शिकस्त मिली कांग्रेस को, उसमें क्या कारण मानते हैं? शिकस्त चुनाव है, चुनाव में कभी कई कमियां रह जाती है। अब उन कमियां जो अभी उसका हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, उन जहाँ कहाँ कमियां रही उन कमियों को हम दूर करेंगे और भारी बहुमत से कांग्रेस की सीट यहाँ से भाटी साहब को जिताकर विधानसभा जयपुर भेजेंगे। बिल्कुल, इस बार जीत को लेकर कांग्रेस की तरफ से कवायदें की जा रही हैं और सभी पार्टी को मजबूत करते हुए सभी दावेदार एकजुट होते हुए। आप पिछली बार उपचुनाव में भी काफ़ी साथ रहे, तनसुख जी के साथ रहे। आप क्या मानते हैं कि पिछली बार ये कारण मुख्य रहे और इस बार उन कारणों को, उन कमियों को दूर किया जाएगा? पिछली बार मुख्यतः एक सिंपैथी का जो माहौल था, वो सिंपैथी के वोट दीप्ति जी को मिले हैं, नो डाउट। लेकिन इस बार जो चिकित्सा, शिक्षा और बिजली के क्षेत्र में जो काम राजस्थान सरकार ने किए हैं, जिस तरह से आम जन को जो सहूलत दी है, उसका फ़ायदा निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार को मिलेगा और अशोक जी गहलोत को पुनः वापस सरकार बनाने में मदद करेगा और भाटी साहब को अधिक से अधिक मतों से यहाँ से विजय बनाकर भेजेगा। इसमें आप मान सरकार की योजनाओं ही मुद्दे रूप से मुद्दा रहेगा या लोकल लोकल में जिस तरह अभी भाटी साहब ने कहा, झील का मुद्दा है, आम जन का जो विकास का जो मुद्दा है, वो सभी मुद्दे प्राथमिकता से लेंगे और उनको मूर्त रूप देने का प्रयास करेंगे। गोविंद जी, आपसे मैं जुड़ना चाह रहा हूँ कि मुख्य रूप से उपचुनाव में एक तरफ से पूरी सरकार थी, उससे मुकाबला था दीप्ति जी का और फिर भी निकले। इस बार क्या स्थिति रही? जैसा कि देवेंद्र जी भाई साहब ने बताया, अपन मेवाड़ के लोग हैं, मेवाड़ के लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। तो किरण जी का जब स्वर्गवास हुआ और उनके बाद उनकी जब बेटी चुनाव मैदान में उतरी तो पूरे राजसमंद की जनता ने उनमें किरण जी की छवि देखी और सिंपैथी के वोट उन्हें मिले। लेकिन 2.5 साल बीत गए, 2.5 साल में जो अपने आप को वो जो किरण जी की प्रतिछाया बताती हैं, वैसा उनमें कार्य के क्षेत्र में ऐसा उनके देखने को नहीं मिला। दूसरा, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, जैसा कि भाटी साहब ने बताया कि जो योजनाएं चालू है वो तो बताया ही है, उसके अलावा अभी 3 दिन पहले ही जो 7 गारंटियाँ दी है, वो जो 7 गारंटी है वो आम जनता को और ख़ास जनता को सबके लिए है।
वो ऐसा नहीं है कि केवल गरीब जनता के लिए। जैसे 500 रुपये की टंकी सबको देने का वादा किया है, जितने भी परिवार हैं उनकी महिला मुखिया को 10,000 रुपये साल का देने का जो वादा किया है। जो चिरंजीवी की योजना है जिसमें 850 रुपये अभी जो संपन्न लोगों के लग रहे हैं वो भी आपका कहने का मतलब सरकार की योजनाएं और जो अभी मैनिफेस्टो में जो प्रस्ताव ले रहे हैं या लिए हैं उनके आधार पर वापस सरकार है निश्चित रूप से उसके हिसाब से सरकार आएगी। दूसरा जो हमारे कैंडिडेट दिए नारायण सिंह जी भाटी, वो लगातार पिछले 30-35 साल से जनता से जुड़े हुए हैं। चुनाव हार गए थे 2018 का, लेकिन इन्होंने जनता से जुड़ाव नहीं छोड़ा। ये लगातार अपना कार्यालय खोल के बैठते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, उनके काम करते हैं, लोगों से मिलना जुलना, मिलनसारिता जो है उसमें इनका कोई सानी नहीं। एक बात मुख्य रूप से कहीं राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा रही कि कांग्रेस में कहीं न कहीं अंतर्कलह था, उसकी वजह से ऐसी स्थिति बनी हार में, तो क्या ये सही बात है? नहीं, उपचुनाव में कोई अंतर्कलह नहीं था। कारण सिर्फ वही था कि जो लोगों में सिंपैथी थी, दिल के अच्छे लोग हैं राजसमंद के, लेकिन उन्होंने एक बार अच्छा पना दिखा दिया। लेकिन अब राजसमंद को विकास की दरकार है, और विकास की जो दरकार है उसको हम वादा करते हैं कि हम पूरा करेंगे। एक बार जनता से हम निवेदन करेंगे कि हमारा साथ दें, फिर हम उनका साथ 100% देंगे। आपको लगता है इस बार कांग्रेस की जो सरकार की योजनाएं हैं वो या कांग्रेस की एकजुटता से जनता का दिल कांग्रेस जीत पाएगी? बिल्कुल, जनता की आंखें खुली हुई हैं। ये हिंदुस्तान की जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है, और हिंदुस्तान की जनता हमेशा कांदे के ऊपर सरकार बदल देती है। कांदे के भाव बढ़ जाए तो भारत सरकार गिर जाती है। तो अभी तो महंगाई आपके सामने है, मोदी जी के सामने हमारे अशोक गहलोत जी का चेहरा है, तुलना अब वहाँ हो रही है, और हम अशोक गहलोत जी का नाम लेके चुनाव लड़ेंगे और निश्चित जीतेंगे। अब तक एक चर्चा थी कि कांग्रेस में जैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के सामने बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, वैसी ही एक चर्चा यहाँ चल रही थी कि दीप्ति के सामने कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, कि घोषणा ही नहीं हो रही थी। अरे ये चर्चा तो ये फिर मैं वैसे शब्द बोलूँगा, ब्रजवासी हूँ, ये चर्चा करते हैं चमचे। चमचों के अलावा इस जितने चमचे हैं ना, वही इसी बातें करते हैं। जो समझदार नागरिक है, जिसको राजसमंद के विकास की चिंता है, वो कभी ऐसी बात नहीं करता है। सिर्फ चमचे ऐसी बातें करते हैं, और चमचों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गोविंद जी सनाटी थे, और आपने मुख्य रूप से देखा भाटी साहब ने भी कहा खुलकर कि इस बार बदलाव की स्थिति देखी जा रही है, और सरकार और की योजनाओं के साथ ही स्थानीय मुद्दों के आधार पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, और निश्चित तौर पर इस बार का चुनाव कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। ये तो आने वाले वक्त में 25 तारीख को जनता किसके पक्ष में वोट डालती है, खैर उससे तय होगा। लेकिन फिलहाल जो वातावरण बन रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का जो दुआ है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जुड़े रहे जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। बोल श्री द्वारिकाधीश की जय। एक मिनट जय जयकार लगाओ। गोविंद जी हटने हो, एक बार जयकार लगाओ। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।